कहीं वो तो घर में घुसा, उसके बाद देखा कि मियाँ बीवी में नहीं बन रहा है तो महिला को किसी न किसी तरह बरगलाओ। और इसका क्या गलती हुआ कि पति के वो थोड़ा सा मतलब वो फुसलाया और ये उसके पीछे चली गई, क्योंकि उसको तो ऑलरेडी वहाँ से तकलीफ था। ये सगर से हार गई थी, माँ बाप सबसे कहकर हार गई थी कि हमको अगला से छोड़वा दो, या पर पंचायत जो भी हुआ था। बोला कि तुम जाओ प्यार से रहो, उसको मार दो तब तुमको एक्सेप्ट करेंगे। हम बोले कि हम मतलब ऐसा कुछ पति नहीं को करेंगे। मार दो। हाँ, हम और बोले बच्चे की तरह से वो कहता है कि पति को मार दो, तो कल हो के आपको भी तो मारने का कोशिश करेगा, तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? अगला कदम हम अपने बेटा को लेकर जान दे देंगे, जिसका वजह होगा रवि राय और उसका पिता। तो बेटा को क्यों, आप बेटा को लेकर क्यों जान दीजिएगा? उसका बेचारे का मासूम लड़का, उसका क्या गलती? लड़की अगर अपने मर्जी से शादी कर लेते हैं तो पेरेंट्स लोग सोचते हैं, कहते हैं कि लड़की अपने मर्जी से शादी की है तो अपना समझे। अगर माँ बाप के भी मर्जी से करते हैं तो लड़की को अगर कोई परेशानी और कोई दिक्कत होता है तो माँ बाप जब ऐसे हाथ खड़ा कर देंगे तो जाहिर सी बात है लड़कियाँ अपने मन से शादी करना शुरू कर देगी। पति को छोड़ने का कारण बस यही रहा है कि आपको मारता पीटता था। बहुत मारता, मतलब बहुत हद तक मारता था। अगर वैसा नहीं करता पति के साथ कितना दिन रहे हैं आप? 5 साल। 5 साल। अगर मारता पीटता था, शादी के कितने दिन से मारना पीटना शुरू स्टार्ट किया? शादी आज करके आया, कल ही से हमको मारना पीटना तो उसके उस समय भी आपको ऑप्शन था, उसको छोड़ के आप जा सकते हम थे? बहुत कोशिश किए, पंचायती वगैरह किए, केस पुलिस सब किए, पर घर के लोग हर जगह कॉम्प्रोमाइज कर दिया। नहीं जाने दो टूर। आपके घर के लोग? हाँ, टूगटा पर लड़का है, रहने दो, सुधर जाएगा। पुलिस केस नहीं करो तो पुलिस उसको मार देगा, तो हम चोट उसको हो जाएगा। दिस डेट कह के छोड़ा दिया लोग। देखिए, कहीं ना कहीं लड़की अगर अपने मर्जी से शादी कर लेते हैं तो पेरेंट्स लोग सोचते हैं, कहते हैं कि लड़की अपने मर्जी से शादी की है तो अपना समझे। अगर माँ बाप के भी मर्जी से करते हैं तो लड़की को अगर कोई परेशानी और कोई दिक्कत होता है तो माँ बाप जब ऐसे हाथ खड़ा कर देंगे तो जाहिर सी बात है लड़कियाँ अपने मन से शादी करना शुरू कर देगी। और ये जो अपने माँ बाप जिस के मर्जी से जो शादी हो रहा है, कहीं ना कहीं माँ बाप को इसमें सपोर्ट करना चाहिए लड़कियों का। नहीं तो आने वाले समय में आज एक पूजा खड़ी हुई है, इसके जैसा 10 पूजा मिलेगी, हम लोग को देखने को मिलेगी। तो नीरू जी से आप क्या उम्मीद लेके आए हैं? उम्मीद लेकर यही आए हैं कि मैम हमको न्याय दिलवाएंगी। हमको रवि राय के साथ ही रहना है, क्योंकि रवि राय के वजह से मेरा ज़िंदगी नहस तहस हो गया है। आज वो लड़का अपने परिवार के साथ ऐसो मौज का ज़िंदगी जी रहा है। अच्छा, इस बीच रवि राय से आपका बात होता है फ़ोन पे? नहीं होता। मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। किसी दूसरे नंबर से फ़ोन करते हैं तो दूसरे लड़का को देखकर गाली सुनवाता है, धमकी दिलवाता है। क्या, कैसा धमकी दिलवाता है? कि जान से मरवा देंगे, हम पहचानते नहीं, तुम नाजायज है, हम मेरा धन। ये बात कौन बोलता है? रवि राय लड़का लोग से बुलवाता है। हम फ़ोन करते हैं दूसरे नंबर से। तो और क्या बोलता है रवि राय? यही कि हमको छोड़ दो, हमको कोनो मतलब नहीं है, तो हमको यूज की है, हमको फंसाई है, तुम मेरा ज़िंदगी नहस तहस तुम की है, हम कुछ नहीं किए हैं, सब तुम की है, सब दोस्त तुम्हारे ही में हैं। वीडियो के माध्यम से भी पता चला है कि आपका पति जो ये रवि राय है, जो आपके पति को कहता है कि आप जाओ प्यार से रहो और उसका हत्या कर दो, उसके बाद हम तुमको एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, ऐसे रवि राय बोला तो हम इसी बात से इनकार किए, जिस वजह से वो हमको छोड़ दिए। क्या बोला था रवि राय? बोला कि तुम जाओ प्यार से रहो, उसको मार दो तब तुमको एक्सेप्ट करेंगे। हम बोले कि हम मतलब ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मार दो। हाँ, हम और बच्चे के साथ तुमको हम एक्सेप्ट करेंगे, हम तुमको रखेंगे, बच्चा भी रहेगा, हम रहेंगे, और हम तुमको छपरा में रखेंगे। अच्छा, रिकॉर्डिंग सुना गया है रवि राय का, तो कहीं ना कहीं वो कह रहा है कि जब पति को मार देगा तो उसके बच्चे से उसका क्या रिश्ता रह जाएगा? नहीं, बच्चा को मानता था, पहले ही मानता था। बच्चा से उसको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है हमारे पहला पति से, गांव में पूरा हल्ला कर दिया है कि मेरी बीबी को लेकर भागा है, जिस वजह से उसको शर्म लग रहा है, इसी वजह से वो मारने को बोल रहा है। वो आपके पति को मारने के लिए बोल रहा है? अच्छा। जो हमको कतई बात अच्छा नहीं लगा, हम बोले कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मेरे माँ बाप को भी बोला कि तुम लोग को भी मार दो, अगर वो लोग साथ नहीं दे रहा है तो। हम बोले नहीं, हम किसी को कुछ मारेंगे नहीं, तू मेरा ज़िंदगी नरक किया है, तुम्हारे ही साथ हम रहेंगे। तो बोल रहा है नहीं रखेंगे, जाओ जो कोर्ट कचहरी करना है कर लो, हमारा पहुँच बहुत बड़ा है, हम मुखिया के लड़का है, अरे गरा है कि तुम्हारे जैसे को रखेंगे। मुखिया के लड़का है तो आदमी खाता है वो? हाँ, उसको ये। अच्छा, एक बात और है, नीरू जी के पास में आप आए हैं उम्मीद लेके, कहीं ना कहीं गलत आप भी हैं, लड़का को गलत नहीं कह सकते हैं और आपको भी सही मतलब गलत नहीं कह सकते हैं।
आप भी गलत हैं और रवि राय भी गलत है। कहीं ना कहीं जिस उम्मीद से आप नीरू जी के पास आए हैं, नीरू जी अपना प्रयास कर रहे हैं। अगर न्याय नहीं मिलता है तो जिस तरह से वो कहता है कि पति को मार दो, तो कल हो के आपको भी तो मारने का कोशिश करेगा। तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? अगला कदम हम अपने बेटा को लेकर जान दे देंगे, जिसका वजह होगा रवि राय और उसका पिता। तो बेटा को लेकर क्यों जान दीजिएगा? उसका बेचारे का मासूम लड़का, उसका क्या गलती है? कि हम मर गलती कीजिएगा आप लोग और मरेगा बच्चा। नहीं, हम इसलिए चाह रहे हैं कि हम मर जाएंगे तो मेरे बेटा को कौन देखेगा। ऐसे ही कोई नहीं पूछता है। हम लोग कहीं कहीं किसी के घर रह रहे हैं, 2-2 गो रोटी 2-2 रुपये मांग के गुजारा कर रहे हैं लोग। और हम मर जाएंगे तो बेटा को कौन देखेगा। इसीलिए हम मरेंगे बेटा को लेकर, और रवि राय की वजह और उनके पिता, ये दोनों की वजह से ही हम मरेंगे। यही लोग मेरा जिंदगी नाश तहस किया है। हम बोल रहे हैं हमको रख लीजिए लोग, समाज में नहीं रखिएगा लोग तो कहीं और रख लीजिए लोग। गलती की है हम भी, आपके बेटा भी, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि मरवा देंगे, कर देंगे, वो कर उसके देंगे। पिताजी? हाँ, उसके पिताजी। अच्छा, उनको मुखिया होने का चलिए ठीक है, रोइए नहीं। आप उम्मीद लेके आए हैं तो कहीं ना कहीं नीरू जी से आपको न्याय मिलेगा। बाकी हम नीरू जी से जानने की कोशिश करेंगे। नीरू जी, क्या लगता है इस मैटर में लड़की को आप न्याय दिला पाएंगे? कहीं ना कहीं लड़की भी गलत है और लड़का भी गलत है। देखिए, लड़का लड़की दोनों गलत है। कोशिश तो मान लिया, अब अभी से हम कह दें कि नहीं दिला पाएंगे तो ऐसे कैसे होगा। कोशिश करेंगे, दिला क्यों नहीं पाएंगे। अगर लड़का का बाप और लड़का का जितना दोषी लड़की है उतना दोषी तो लड़का भी है। लड़का और सबसे बड़का लड़की दोषी कहाँ से है? लड़कियां तो होती ही हैं। कहा जाता है कि इसके पास उम्र भी देख रहे हैं, दिमाग हर लड़की के पास एक जैसा नहीं होता है। कोई लड़की रहती है कि आप ही को बेच देगी, ये मत सोचिए। हाँ, महिला होकर कह रहे हैं, 10 महिलाएं 10 तरीके से हैं। जैसे पुरुष भी है कि 10 पुरुष 10 तरीके से है। कोई मदद के, अगर मान लिए मदद के, जैसा कि आपने अभी से क्वेश्चन किया कि मदद का मतलब वाकई अगर मदद का मतलब होता है कि वो लड़का इसको लाता है, माँ बेटे दोनों को अच्छे से रखता, कुछ नहीं मतलब नहीं करता, लेकिन ये तो यूज करने के लिए लाया ना। तो कहीं ना कहीं देखिए मैम, एक मदद के और एक आस के उम्मीद पर उसके पास चले गए, अपने पति को छोड़ दिए, तो इनको कहीं ना कहीं जल्द से जल्द शादी कर लेना चाहिए था। तो ये अगर इसके पास देखिए, इसको लगा, जैसे देखिए आजकल लड़कियों को क्या हो जा रहा है ना, थोड़ा सा लड़का अगर प्यार से मतलब बोल दे रहा है तो बस उसी के पीछे भागने लग रही हैं, समझे। उसी के पीछे भागने लग रही हैं और बस मेरा पति मतलब हमको जो है, जो दुनिया में यही है। हम सभी बार ये चीज़ हम काउंसलिंग जब करते हैं लड़कियों का तो कहते हैं कि देखो बाबू, तुम लोग भी गलत उतना ही हो, है ना। लेकिन जब तक एक लड़का, देखिए मतलब आप भी एक लड़के हैं, हम भी एक महिला हैं, इतना तो जानते हैं कि जब तक एक लड़की आपके तरफ नहीं खींचेगी, जब तक आपके तरफ से इशारा नहीं होगा, बात सही है ना। और लड़का को भी जब तक आपके पीछे नहीं पड़ेगा, जब तक आपके तरफ से इशारा नहीं होगा। तो वो लड़का तो इसके घर आता जाता था, इसके घर का टोटल चीज़ देखता होगा कि क्या है क्या नहीं है, इसके घर का हालात क्या है ना। बहुत लड़के हालात देख के भी महिला को बरगलाते हैं कि हम तुमको ऐसे रखेंगे, तुम्हारा पति से नहीं बन रहा है। इसीलिए कहा जाता है ना कि जब कहावत है कि प्यार करते हो तो बंद कमरे में बत्ती बुझा कर करते हो, और जब लड़ते हो तो रोड पे लड़ते हो। तो रोड पे लड़ोगे तो उसका तो फायदा लोग उठाएगा ही। इस बच्ची के साथ भी वही हुआ है। इसका पति और इसका जो रवि राय है, इसका पहला पति और इसका सेकंड बॉयफ्रेंड, या पति ही कह लीजिए, जो 3 साल से यूज कर रहा है, तो पति भी वही करता है जो बॉयफ्रेंड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो तो घर में घुसा, उसके बाद देखा कि मियाँ बीवी में नहीं बन रहा है, तो महिला को किसी न किसी तरह बरगलाओ। और इसका क्या गलती हुआ कि पति के वो थोड़ा सा मतलब वो फुसलाया और ये उसके पीछे चली गई, क्योंकि उसको तो ऑलरेडी वहाँ से तकलीफ था। ये सगर से हार गई थी, माँ बाप सबसे कहकर हार गई थी कि हमको अगला से छोड़वा दो, या पर पंचायत जो भी हुआ था। अगर पंचायत भी है या समाज है तो कहा जाता है समाज उंगली उठाने के लिए तो तुम लोग आगे आ जाते हो, फिर एक बच्ची को न्याय दिलाने में तुम लोग आगे क्यों नहीं आते हो। कहीं ना कहीं माँ बाप का भी गलती है इसमें। माँ बाप का भी गलती है, और जैसा कि बच्ची ने कहा कि पंचायत भी हुआ था गाँव में, तो पंचायत का भी गलती है। पंचायत हुआ था जी गांव में? पंचायत हुआ था उस समय पहले पति के ऊपर। हाँ, उस समय रवि राय के पिता श्री राम राय ही मुखिया थे, अब नहीं है, उस समय थे, वही पंचायत किए हुए थे। उन्हीं के लड़के से अभी आपका वो है संबंध है? हाँ, उन्हीं के लड़का। अब इससे तो और खुलासा हो रहा है कि उनके पिताजी ने ही इसका पंचायत करवाया था। तो लड़के को तो और पूरा मौका मिल गया
कि चलो इसके घर में घुसो, लड़की को बरगलाओ और ऐश करो, मौज करो, फिर नई नवेली दुल्हन लाएंगे, फिर उसके साथ जब तक इसको यूज कर सकते हो। तो यानी कि टिश्यू पेपर थी। अगर किसी की आपकी खुद की बहन के साथ हो तो रवि जी कैसा लगेगा आपको? अच्छा, रवि राय अगर एकदम से मुकर जाएं कि इसको हम जानते ही नहीं हैं, इसको हम पहचानते ही नहीं, इससे मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है, तो आपके पास ये आई है तो आपके पास क्या एविडेंस लेकर आई है? देखिए हमारे पास बहुत प्रूफ है। जूम करिएगा। सबसे बड़का तो ये प्रूफ है। रवि जी कैसे मुकरेंगे? एक दिन का ये फोटो नहीं है, एक दिन का ये फोटो नहीं है। आप खुद देखिए कि क्या आप अपनी पत्नी के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ एक दिन में इतना फोटो खिंचवा सकते हैं? नहीं, ये देखिए, ये कहीं जा रहे हैं, गाड़ी का फोटो है, ये देखिए, ये गाड़ी का फोटो है, ये कहीं होटल का फोटो है, ये रूम का फोटो है। वो हर फोटो इतना तैयार हो के ये लड़की लड़का के साथ फोटो है। इतना फोटो कोई एक दिन में नहीं खिंचवा सकता है।